स्वागत है आपका इंदु पराशर जी। जी। राधे राधे गुरु जी। हरि ओ अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्योद्दिवाकरनिवोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरग्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम् जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम् जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अधैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधा कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोधरसुदया रन्ध्राणवेणोधरसुदया गोपवृन्दै वृन्दारण्य स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणा कारक, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी के चरण युगल चरणार बिंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमय मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। हमने पिछले दिन भक्त प्रहलाद का चरित्र सुना था, उनका जन्म कैसे हुआ उनके बारे में हमने जाना। अब उनकी जो शिक्षा है उसके बारे में हम जानेंगे। वो गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, और भगवान नरसिंह के अवतार की कथा अब हम आगे सुनेंगे। एक दिन भक्त प्रहलाद जी का जन्मदिन था। उनकी माता ने उन्हें स्नान कराया और दिव्य सुंदर वस्त्र पहनाए और कहा, पुत्र जाकर अपने पिताजी से आशीर्वाद ले लो। अब प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं, उनके चरण छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को गोद में बिठा लेते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और फिर पूछते हैं कि बेटा पुत्र, तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा और तुम्हारी शिक्षा में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी। अब यहाँ पर प्रहलाद जी से उनके पिता पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छी बात क्या लगी। तो प्रहलाद जी ने बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो, भक्तिश्चैनवलक्षणा, क्रियते भगवत्तद्या तन्मन्ये धीमुत्तमम्। पिताजी, सबसे अच्छी बात तो यही है कि भगवान का स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, उनके नाम का भजन कीर्तन इत्यादि करना, उनकी वंदना करना और उनकी कथाओं को सुनना, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपना सब कुछ भगवान को ही मान लेना, उनके प्रति दासता का भाव रखना, मतलब उनको ही सब कुछ मान लेना, भगवान नारायण को। ये नवधा भक्ति को ही मैं सबसे श्रेष्ठ अध्ययन मानता हूँ, सबसे श्रेष्ठ समझता हूँ। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के मुख से भगवान नारायण की बातें सुनी तो वह क्रोधित हो गया और क्रोध भरी नजरों से गुरुपुत्रों की तरफ देखने लगा और उनसे पूछने लगा कि यह किस तरह की शिक्षा तुम मेरे पुत्र को दे रहे हो, कैसी अनर्गल बातें इसे सिखा रहे हो। अब जो संडामर्क थे गुरुपुत्र, वे कांपने लगे और उन्होंने हिरण्यकशिपु से कहा कि न मत्प्रणीतं न पप्रणीतं सुतो, वदत्येष तवेन्द्र शस्त्रो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन्,
नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। महाराज जी, यह शिक्षा हमने नहीं दी है, यह तो इनकी जन्मजात शिक्षा है। अरे अपनी बोलवारी होते कह दी नहीं अहमद पके नहीं बटकू एक बजे कहीं करूं नहीं पढ़नी नहीं पढ़ लो नहीं पढ़ लो भावना जी, आपका माइक खुला है शायद। महाराज जी, यह शिक्षा हमने नहीं दी है, यह तो इनकी जन्मजात बुद्धि है और जन्मजात से ही इनको यह शिक्षा प्राप्त है। अब प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि यह शिक्षा जब तुम्हें गुरुपुत्रों से नहीं प्राप्त हुई तो कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानां महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां नवृत्तितयावतः। पिताजी, जब तक प्राणी बड़े बड़े साधुओं महात्माओं के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर नहीं लगाएगा, जब तक संतों की संगति नहीं करेगा, भगवान की कथाएं लीलाएं नहीं सुनेगा, तब तक उसको भगवान के प्रति प्रीति नहीं जागेगी। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमें साधु संतों का संग मिलता है, सत्संग प्राप्त होता है और भगवान की कीर्तन श्रवण करने को मिलता है, उनकी कथाएं सुनने को मिलती है, तब जाकर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आपके या मेरे किसी के भी समझाने पर भक्ति नहीं जागती। जब तक हमें संतों का साथ नहीं मिलता, उनके चरण की धूली हम अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे, तब तक हमें भगवान के प्रति भक्ति नहीं मिलेगी, नहीं जागृत होगी। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने इस तरीके की बातें सुनी प्रहलाद के मुख से, उसे अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और अपने सैनिकों से कहने लगा कि इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु को पूजता है, बार बार मेरे शत्रु का नाम लेता है। उन सैनिकों ने बहुत कोशिश की, उसे शस्त्रों से भेदा गया, पहाड़ों से नीचे गिराया गया, जहरीले सांपों के बीच में रखा गया। प्रहलाद जी को बहुत यातनाएं दी उन लोगों ने। अंधेरी कोठरी में रखा गया, अंधेरे कमरों में रखा गया, कई कई दिनों तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, हाथियों के नीचे कुचलवाया गया, बड़े बड़े पहाड़ों से उन्हें नीचे गिराया गया। परंतु जिनके रक्षक भगवान होते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण उनकी रक्षा कर रहे थे। वे भगवान के परम भक्त हैं, सब कुछ भगवान को ही मानते हैं वे। अब संडामर्क ने एक कृत्या उत्पन्न की, क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुके थे, कुछ नहीं हो रहा था, तो उस कृत्या को उन्होंने आदेश दिया कि जाओ प्रहलाद को मार डालो। जैसे ही वह कृत्या प्रहलाद जी के समक्ष गई, प्रहलाद जी को देखकर प्रणाम करने लगी और वापस आकर उसने संडामर्क को भस्म कर दिया। अब प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे गुरुपुत्र, मेरे जो गुरु हैं वो भस्म हो गए हैं, तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। देखो भक्तों का हृदय कितना निर्मल होता है, दूसरों का दुख भी वे नहीं देख सकते। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीवनं ते ते पुरोहितः। हे भगवान, हे नारायण, यदि मैंने हर जीव में आपको ही देखा है, हर जगह मैंने आपका ही दर्शन किया है, तो आप इन गुरुपुत्रों को जीवित कर दें। भगवान ने प्रहलाद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और संडामर्क जी जीवित हो गए। इधर हिरण्यकशिपु बहुत परेशान हो गया जब उसने देखा कि प्रहलाद को तो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है, वह बहुत परेशान था। तब उनकी बहन आई होलिका।
उसने देखा कि मेरा भाई परेशान है, तो वो पूछने लगी कि भैया, भ्राता, आप क्यों परेशान होते? एक नन्हे से बालक की वजह से आप परेशान हो रहे हैं? आपकी बहन अभी जीवित है। मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा एक दिव्य वस्त्र प्राप्त है। उस वस्त्र से अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप एक विशाल चिता की व्यवस्था कीजिए। मैं उस वस्त्र को धारण कर कर, उस वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और आपका काम भी हो जाएगा, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हिरण्यकशिपु खुश हो गया। उसने विशाल चिता का मतलब व्यवस्था करवाई, और होलिका बुआ जो थी, वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर उस चिता पर बैठ गई। अब भगवान की कृपा से, भगवान की दया से ऐसी हवा चली, ऐसी वायु चली कि वो जो दिव्य वस्त्र था होलिका के ऊपर ओढ़ा हुआ, वह उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया। प्रहलाद जी को ढक लिया और बुआ जी जलकर राख हो गई, भस्म हो गई। कैसे जल गई? हाड़ जले जस लाकड़ी, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी भुआ जल गई, कोई ना आयो पास। जो भुआ जी थी वो जलकर राख हो गई, चिल्लाती रही बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भी भगवान के भक्तों का अपराध करता है, उसे भगवान की क्रोधाग्नि का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त का हृदय ना दुखाएं, उसको परेशान ना करें, उसे पीड़ित ना करें, उसका अपराध ना करें, उसका अपमान ना करें। क्योंकि वो भक्त तो सहन कर लेगा, लेकिन जो भगवान है वो सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। अब यहाँ पर जब देखा कि होलिका जल चुकी है, धुआं ही धुआं हो गया चारों तरफ, सुबह जब सभी बालक होली का तिलक करने आए, तो देखा उन्होंने कि उस धुएं में से प्रहलाद जी आ रहे हैं। सभी बालक बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने बहुत धूल उड़ाई और सभी नाचने गाने लगे। उसी दिन से यह त्योहार होलिका के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हिरण्यकशिपु तो बहुत परेशान हो चुका था। उसने प्रहलाद जी को वहीं भेज दिया गुरुकुल में। वो गुरुओं से कहा कि इसे ले जाओ, तुम अपने पास ही रखो वहीं। अब एक दिन संडामर्क जी किसी कार्य की वजह से बाहर गए हुए थे। अब सभी बालक मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। बाल्य अवस्था, खेलना कूदना अच्छा लगता है। उन्होंने देखा कि प्रहलाद जी तो भजन कर रहे हैं, तो सभी बालकों ने प्रहलाद जी को बुलाया और कहने लगे कि प्रहलाद, आओ हम खेलें। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यह अवस्था खेलने कूदने के लिए नहीं है। वह उन्हें बहुत अच्छी बात बताने लगे। कौमार आचरेत प्राज्ञो, धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म, तदन्य ध्रुवमर्दनम। यह जो मनुष्य जीवन हमें मिला है बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन को ऐसे ही इंद्रिय सुखों में या अपनी खुशियों के लिए नहीं व्यर्थ करना चाहिए। बहुत अत्यंत दुर्लभ शरीर हमें मिला है, इसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जो आयु है वो 100 वर्ष होती है। उसमें से आधी 50 वर्ष जो है वो खेलने कूदने, खाने सोने इत्यादि में चली जाती है। बाकी की आधी जो है वो दूसरी कामनाओं में, इच्छाओं में, इंद्रिय सुखों में चली जाती है। बचे आखिरी के 25, तो वह बुढ़ापा आ जाता है। उस समय
न खत्म होने वाली इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और शरीर भी जर्जर हो जाता है, भगवान की भक्ति में फिर मन नहीं लगता। इसलिए कौमार अवस्था से ही यही अवस्था सही है भगवान की भक्ति करने के लिए। हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इसमें बहुत आनंद आता है। यह चेत अवदेदित नहीं, सत्य मरुति न चैदिह, वेदिन महति विनिष्ट। अगर इस शरीर के रहते हुए हमने भगवान की भक्ति नहीं की, परमात्मा को अगर नहीं जाना, तो यह जीवन बेकार है और बाद में फिर इसका विनाश भी होना है। और अगर भगवान को जान लिया इस देह के रहते हुए तो बहुत उत्तम है, और नहीं जाना तो विनाश होगा। फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही आवागमन चलता रहेगा। ना जाने किन किन योनियों में हमें फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हम सबको भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। प्रहलाद जी अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को यह उपदेश देते हैं बहुत अच्छा, कि परमात्मा को कैसे जाने। तो यहाँ बताते हैं वो, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च, संगेन साधु भक्तानां मीश्वराराधनेन, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां, तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिंगक्षार्हणादिभिः। निष्कपट भाव से जो भी हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, और वो जो भी हमें आज्ञा देते हैं उनकी आज्ञा से ही हमें रहना चाहिए, और भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, उनमें ही ध्यान लगाना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। अब बच्चों को, बालकों को यह बहुत अच्छा लगा, यह विधि बड़ी सरल लगी और उन्हें भी आनंद आने लगा। वे सभी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जय जय नारायण। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, जय जय नारायण। हरि नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। नारायण नारायण श्री नारायण, भवतारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण। अब सभी जो दैत्य बालक थे वो बहुत आनंदित हो गए। प्रहलाद जी के साथ झांझ मजीरे उठाकर वे भी भगवान का कीर्तन करने लगे। ध्वनि बाहर तक जाने लगी। अब जैसे ही गुरु लोग आए, संडामर्क जी ने देखा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़े दौड़े आए और उन्हें रोकने लगे। जैसे ही उन्होंने बालकों का स्पर्श किया, कीर्तन की इतनी बड़ी महिमा है, ऐसा चमत्कार हुआ कि वे गुरु लोग भी उस कीर्तन में रम गए, वे भी कीर्तन करने लगे। सभी कीर्तन करने लगे, नारायण श्रीमन्नारायण। सभी को आनंद आने लगा और कीर्तन की ध्वनि महल तक पहुंच गई। हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि ये किस तरीके की ध्वनि आ रही है, जोर जोर से भजन झांझ इत्यादि बज रहे हैं, नारायण की ध्वनि सुनाई दे रही भजन की, तो उसने सैनिकों को भेजा कि जाओ यह कीर्तन बंद करा के आओ। जैसे ही सैनिक लोग गए वहां, तलवार और भाले ले लेकर दौड़ कर आए कि बंद करो ये सब। उन्होंने बालकों का जैसे स्पर्श करा तो भगवान की तो दिव्य शक्ति रहती है, ऐसा चमत्कार हुआ कि वे सैनिक लोग भी भगवान का कीर्तन करने लगे। अब और ध्वनि बढ़ गई, बहुत देर हो गया। जो हिरण्यकशिपु थे वह
सोचने लगे कि काफी समय हो गया, अभी तक ना तो सैनिक आए हैं वापस और ना ही यह ध्वनि बंद हुई है। बहुत गुस्से में आ गया वह, और उसने गदा निकाल कर दौड़कर वहां आया और बहुत तेज आवाज में, बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसने गर्जना की, बंद करो यह सब। जैसे ही बालकों ने उसकी आवाज सुनी, सब थम गए, वहीं के वहीं सब डर गए, शांत हो गए। और वह कहने लगे, हिरण्यकशिपु कहने लगा कि तीनों लोक मुझसे कांपते हैं, तू किस शक्ति पर, किसके बल पर इतना मतलब घमंड कर रहा है, और किसकी शक्ति पर तू ये सब कर रहा है? कौन है तेरे पीछे? किसके बल पर तू ये कीर्तन भजन इत्यादि कर रहा है? तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि पिताजी, वे नारायण तो सब जगह हैं, मैं उनके बल से ही ये सब कर रहा हूँ। उनका बल तो एक तृण से लेकर ब्रह्मा तक, मतलब उनमें भी है, एक तृण से लेकर ब्रह्मा जी तक में उनका बल है, उनके बल से ही सब कुछ हो रहा है। भगवान श्री नारायण की वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। तो उनका बल तो एक राजा में भी है। अब बताते हैं हिरण्यकशिपु को, ना केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परेडवरेडमी स्थिर जंगमाम ये ब्रह्मादयो येन वंशम वशम प्रणीता। पिताजी, वे नारायण न केवल मेरे बल्कि आपके, हम सब के, एक तृण से लेकर ब्रह्मा जी तक के बल हैं, हर जगह वे उपस्थित है। अच्छा, हिरण्यकशिपु ने कहा, कहाँ है तेरा नारायण? बता मुझे, क्या यहाँ इस समय उपस्थित है वह? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे नारायण तो हर जगह है, मुझे हर जगह नजर आते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा, क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण बसा है? अब प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे नारायण, मेरे प्रभु, मेरे श्री हरि इस खंबे में भी है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर अपने गदे से उस खंबे पर वार किया, तो वह खंभ फट फट गया, दो टुकड़ों में हो गया, और उनके बीच से भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह की जय, नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। जैसे ही विकराल रूप, भयंकर ध्वनि के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु घबरा गया, चौंक गया कि यह कौन है, यह विचित्र सा दिखने वाला प्राणी कौन है। हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आ रहा था कि यह नर है या पशु है, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, उनका जो मुख था वो नरसिंह का था, सिंह का था, और जो उनका शरीर था वह मानव का था। कई समय तक उनका युद्ध हुआ। वह समय आ गया जब हिरण्याकशिपु का अंत होने वाला था। शाम की समय थी, और गौधुली बेला जो होती है, शाम का समय, वह समय आ गया। हिरण्यकशिपु को भगवान घसीटते घसीटते बाहर, मतलब ना तो बाहर ना अंदर, डेहरी पर, जो महल की जो डेहरी थी वहां पर बैठ गए और अपनी जंघों पर बिठा लिया। और हिरण्यकशिपु घबरा रहा था, परंतु फिर भी उसके अंदर इतना बल था कि वह बार बार अपने, उसे यह मालूम था कि मैं तो अमर हूँ, मैंने तो अमरत्व का वरदान प्राप्त किया है। वह अपने वरदानों को याद कर रहा था। तो भगवान श्री नरसिंह ने कहा उससे कि तू अपने सारे वरदान याद कर ले। तूने कहा था ना तू दिन में मरेगा ना रात में, देख यह शाम का समय है, ना दिन है ना रात है। तूने कहा था कि तू ना मनुष्य से मरे ना किसी पशु से, देख मैं ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूँ। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ये मेरे बड़े बड़े नाखून देख, इसी से मैं तुझे, तेरा अंत करूंगा। तूने कहा था ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं,
देख तू मेरी जंघा पर बैठा है, अब बता। न वो जैसे ही देखता है भगवान की तरफ तो भयभीत हो गया है, बहुत घबरा रहा है। अब भगवान ने उसकी छाती को फाड़ दिया और उसकी हथेलियों को निकालकर अपने गले में धारण कर लिया। बोलिए अंतरमाली भगवान की जय। हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। यहाँ पर सभी देवता पुष्प वर्षा करने लगे, सभी बहुत प्रसन्न हो गए, नगाड़े बजने लगे। लेकिन जो भगवान श्री नरसिंह थे उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। भयंकर रूप था उनका, बहुत हुंकार लगा रहे थे वे। उनकी जो ध्वनि थी वह ही बड़ी डरावनी, जो स्वरूप था वह भी बड़ा अत्यंत विकराल था, उग्र था। तो वो जाकर सिंहासन पर बैठ गए। अब सब भगवान उनकी आराधना करने लगे, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति गाने लगे, लेकिन भगवान का जो क्रोध था वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब लक्ष्मी जी आई बड़ी सुंदर तैयार होकर, दिव्य वस्त्र धारण कर कर, सोने की थाली लेकर आरती की। और जैसे ही चरणों से आरती उतारना शुरू किया और मुखमंडल तक आई, तो जैसे ही भगवान नरसिंह ने हुंकार लगाई, वे घबरा कर थाली वहीं गिरा दी कि ये तो मेरे प्रभु नहीं है, मेरे प्रभु तो शांताकारम है, ये तो कोई और है। मतलब लक्ष्मी माता भी डर गई और पीछे हट गई। समझ में नहीं आ रहा था भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। जब तभी ब्रह्मा जी ने बताया कि जिनके लिए उन्होंने ये अवतार लिया है उन्हें ही भेजिए। अब प्रहलाद जी आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान नारायण, भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं प्रहलाद जी। और फिर प्रहलाद जी बोलते हैं कि भगवान उनकी मतलब स्तुति, उनका क्रोध शांत हो जाता है, भगवान प्रसन्न मुद्रा में आ जाते हैं, उन्हें प्यार करने लगते हैं, दुलार करने लगते हैं, अपनी जिह्वा से उन्हें चाटने लगते हैं। क्योंकि जो पशु होते हैं वो, उनका जो प्रेम है वो अपनी जिह्वा के द्वारा ही प्रकट करते हैं। बहुत लाड कर रहे हैं भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को और कहते हैं, त्वेदं बपुक्वाच वयः सुकुमार मे तद्दक्वेता प्रमत्त कृतदारुण यातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयम भूतपूर्वः चन्तव्यभङ्ग यदि मे समये विलम्ब। भगवान नरसिंह बहुत दुलार कर रहे हैं प्रहलाद जी को। फिर बोलते हैं, भोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग हाय, असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में। गिरी से गिरायो और जल में डुबायो है, अग्नि से जलायो कसर राखो, राखी ना सताने में। उर से लगायो लिपटायो प्रभु, बार बार करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं कि तुमको इतनी यातनाएं दी, तुम इतने प्यारे हो, इतने कोमल हो, इतने नन्हे से हो, फिर भी तुम मेरा नाम लेते रहे, मेरा कीर्तन करते रहे। अगर मुझे देर हो जाती आने में तो भगवान उनसे क्षमा कर मांग रहे हैं कि अब मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत सताया इन लोगों ने। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। क्वाहं व्रज प्रभव ईश तमोन्दिकेऽस्मिन् जातः, सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा। न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रामाय, यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसादा। अब भगवान से प्रहलाद जी बोल रहे हैं कि मैं तो कहाँ, मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, रजोगुण वालों में। आपने जो प्रेम और स्नेह मुझे दिखाया है ये तो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं। आपकी प्रिय मतलब जो उनकी
पत्नी है कमला, उन्हें भी यह स्नेह प्राप्त नहीं है जो कर कमल आपने मेरे सिर पर रखा है। बड़े प्रसन्न हो गए भगवान प्रहलाद जी पर और फिर कहने लगे कि पुत्र वर मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि अगर मैं भक्ति के बदले आपसे कुछ मांगूंगा तो ये फिर भक्ति थोड़ी हुई, ये तो व्यापार हो गया। अस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य स वै वणिका। अगर मैं भक्ति के बदले कुछ मांगूंगा, भक्ति के बदले आपसे कुछ आशा करूंगा, तो यह तो व्यापारी बुद्धि हो गई। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पिताजी को आप मुक्त कर दीजिए, उनका अपराध क्षमा कर दीजिए और मुझे किसी भी चीज की कभी आशा ना हो, मेरा मन आप में हमेशा लगा रहे, मुझे मेरे अंदर कामनाओं का बीज उत्पन्न ना हो। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने प्रहलाद जी का अभिषेक किया, उन्हें राजा बनाया, खूब आशीर्वाद दिया, सभी ने बहुत आशीर्वाद दिए और भगवान फिर ब्रह्मा जी को फटकार लगाते हैं कि खबरदार दोबारा जो इस तरीके का किसी को भी वरदान दिया तो। और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी यह प्रहलाद और भगवान नरसिंह की जो कथा थी, उनके अवतार की जो कथा थी, यही हम विश्राम करते हैं। अगले दिवस हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया इंदु पराशर जी। बहुत अच्छे से आपने इस चरित्र को गाया। ठाकुर जी कृपा हमेशा बनी रहे। प्रहलाद चरित्र ये विशेषकर सभी के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होता है और किस प्रकार छोटी सी अवस्था में ही भगवान के चरणों में अपना मन लगा करके जीवन का कल्याण करें। और बहुत ही अच्छे से आपने कहा, बहुत अच्छा।